जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए। मैं ही पड़ा हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। मैं ही पड़ा हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। गुरुजी मेरे कृपा के सागर। गुरुजी मेरे कृपा के सागर। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग में आना आजकल लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है।
कहते बड़े भाग पाई सत्संग। जब भाग उदय होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिल जाता है तब भवसागर से पार होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। भवसागर किसको कहते हैं? जहां पर आदमी इस समय पड़ा हुआ है। ये संसार क्या है? ये भवसागर है। इसी में देखो हंसता है और इसी में रोता है, और इसी में खाता है और इसी में जाता है। रोज कमाने जाना, रोज का यही काम है। और अगर मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए तो फिर जन्मना और मरना भी इसी में होता है। अगर यही समझ लिया कि यह मनुष्य शरीर खाने पीने के लिए मिला है, जैसे जानवर खाते पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं, इसी काम के लिए हमको भी मिला है। अगर आदमी यही समझ जाता है तो बुरे कर्म भी करने लग जाता है। जानवर तो नहीं कर पाते क्योंकि उनको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। और मनुष्य के अंदर अकल है, बुद्धि है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो फिर इस शरीर को पापी बना लेता है, कर्मी हो जाता है जो, और कर्मों की सजा मिलती है। उलट उलट 84 आया। इसी में कभी जमीन पर चलने वाला जानवर की योनि में चला गया, कभी आसमान में उड़ने वाले पक्षी की योनि में बंद कर दिया गया, तो कभी जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों में बंद किया गया, तो कभी 50 साल 100 साल के लिए पेड़ बना करके खड़ा कर दिया गया। तो उलट उलट 84 आया। इसी 84 में आना पड़ता है। 84 लाख योनियां हैं। ये देखो, एक ही तरह के बहुत से पक्षी हैं, एक ही तरह के बहुत से जानवर हैं, एक ही तरह के कीड़े मकोड़े बहुत से तरह के हैं। यानी एक ही कीड़ा, यानी कीड़ा ही देखो बहुत तरह का है तो कीड़ा, लेकिन बहुत तरह के कीड़े है तो पक्षी, लेकिन पक्षी भी बहुत तरह के। तो ये 84 लाख योनि है। इसी में आता रहता है, रोज मरता रोज जीता है, रोज पैदा होता है, दिन में कई बार मरा, कई बार पैदा हुआ। 84 लाख योनियों में इसी में भटकता रह जाता है। इस भवसागर से पार नहीं हो पाता है। जब सत्संग मिल जाता है, भवसागर से पार होने का रास्ता मिल जाता है, तब भवसागर से पार हो जाता है। अब मनुष्य शरीर मिला है, इसको चलाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, बाल बच्चे हैं तो उनका इंतजाम करना, उनको देखना, ये आदमी की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जब खाना सीख जाता है कि मनुष्य का भोजन क्या है, शाकाहारी रहना चाहिए, शाकाहारी रहेंगे तो निरोगी रहेंगे, खून गंदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का खून जो होता है शाकाहारी रहता है, और जो चीज आदमी खाता है उसी का खून बनता है। अब कोई मांस खा ले तो उसका खून बनेगा, तो शाकाहारी खून और मांसाहारी खून ये दोनों मिलता नहीं, मेल नहीं खाता है। बीमारियां पैदा हो जाती हैं शरीर में, रहना न सीख पावे, कर्तव्य का पालन जिसको कहते हैं वो न सीख पावे। देखो, कर्तव्य किसको कहते हैं? जैसे बच्चा पैदा किया, बच्चा जब पैदा किया तो उसकी देख रेख रखो, उसके खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, पढ़ाई लिखाई उसकी कराओ, देख रेख रखो कि हमारा लड़का कहाँ गया, हमारी लड़की घर से निकली कहाँ गई, स्कूल गई कि नहीं गई, लड़का स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहाँ घूम रहा है, किसका साथ पड़ गया। ये जिम्मेदारी बनती है। यह गृहस्थ का धर्म है कि गृहस्थ धर्म का पालन करो,
तो जिम्मेदारी बनती है, तो वो भी करना है। आप अगर ये सीख जाते हैं कि भाई जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, पिता पुत्र का जिम्मेदारी क्या होता है, माँ बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरह का प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जब जानकारी हो जाती है, इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है कि क्या खाने से रोग नहीं होगा, क्या खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या पहनने से स्वस्थ रहेगा, कहाँ रहने से स्वस्थ रहेगा, तब तो आदमी का यह गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा रहता है। और नहीं तो खींचातानी में लड़ाई झगड़ा कुछ जो आम तौर से देखने में मिल रहा है। अभी इसी में आपको 1-2 हजार आदमी, कम से कम 2000 आदमी मिल जाएंगे जिनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है। यह न बताऊं तो मैं बता सकता हूँ। आप कोई चैलेंज करो कि आप बता दो, तो मैं हाथ रख करके बता सकता हूँ, और पूछ लो अगर बात गलत निकल जाए। आप समझो बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, तनख्वाह मिला नहीं, घर में पैसे आए नहीं, फिर खर्चा आ गया। किसका खर्चा है? दवा का खर्चा, डॉक्टर के यहाँ देने का खर्चा, यह खर्चा आ गया। ऐसे भी बहुत से लोग जिनके यहाँ बीमारियां नहीं खत्म हो रही, टेंशन बहुत बढ़ गया। आदमी सुख के लिए तो करता है कि हमको सुख मिलेगा, कारोबार बढ़ाता चला जाता है, लेकिन जिनका बड़ा कारोबार है, जिनको आप अरबपति खरबपति कहते हो, उनको जल्दी नींद नहीं आती है। एक सेठ था, रात भर पहले कमरे में, जब औरत उसके देखे तब टहलता हुआ मिले, कभी मत्था पटके, कभी ऐसे कुछ करे इसी तरह से। सकता बात हो, बताओ नहीं कुछ। 2-3 दिन नहीं सोया, रात में भी नहीं सोया। तब औरत ने कहा अपने लड़के से, भैया तुम्हारे पिताजी को नींद नहीं आ रही, इनको ले जाओ डॉक्टर को दिखाओ। बोले कि क्यों? जब मैं आप खोलती हूँ तो देखती हूँ टहल रहे हैं, कहीं मत्था पटक रहे हैं, तो कहीं ऐसा कर रहे हैं, कहीं ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो दिमाग तो ठीक है, सब कुछ काम करते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन रात में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या करते हैं। तब लड़का बोला, माँ दुकान पर भी वो सामान वामान सब बेचते रहते हैं, ग्राहक ऐसे तय करते रहते हैं, कोई नहीं रहता है तो भी वो सब ऐसे करते रहते हैं। तो कहा कुछ भी हो, लेकिन आज ले जाओ डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर को लेकर के दिखाने के लिए लड़का गया, सुबह सुबह पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा सेठ जी को क्या हो गया, सुबह सुबह ले आए? बोले इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर ने कहा नींद की गोली तो ये खाते ही थे, नींद की गोली खाने से ही नींद आती थी, तो तुमने नींद की गोली को नहीं दे दिया। कहा साहब 4 गोली दे दिया तो भी नींद नहीं आई, 4 गोली देने के बाद भी नींद नहीं आई। कहा साहब अब कहो तो और देते हैं 1-8 गोली। बोले 1-8 गोली अगर और दे दिए तो सो तो जाएंगे, लेकिन फिर उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे, इनका सिस्टम ही बिल्कुल डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये सब कारण क्या है? कारण ये है कि आदमी समझ नहीं पा रहा कि सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अब आदमी को शांति नहीं है, पागल की तरह से घूम रहा है। इतना पूजा पाठ होते हुए भी, इतना जप तप करते हुए, अनुष्ठान करते हुए भी, और आदमी को शांति न हो, आदमी को सुख न हो, समय पर जाड़ा न हो, समय पर गर्मी न हो, समय पर बरसात न हो, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि लोग समझ नहीं पा रहे। मनुष्य शरीर पाने का मतलब
नहीं समझ पा रहे हैं, किस लिए मिला है ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेमियों, आज सत्संग में आपको समझने की जरूरत है। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, इसको मांगते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते हैं। जितने भी चर और चर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो यह देव दुर्लभ शरीर है, इसको कोई आदमी नहीं बना सकता है। यह देवता भी इसको नहीं बना सकते हैं। यह देवी और देवता, यह ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी उनको जो मसाला मिला, यानी उनके पिता को जो मसाला मिला, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जो तीनों लोकों के मालिक हैं। किसी ने काल भगवान कहा, ईश्वर कहा, खुदा कहा, गाड कहा, वो तैयार कराते हैं। इसको तैयार होता है। कहाँ तैयार होता है? यह माँ के पेट में बनता है। इसकी अलग विशेषता है। देखो प्रेमी, एक समय जब दुनिया संसार में कुछ नहीं था, तो उस समय पर आप ये समझो उसमें की मौज हुई थी सत्पुरुष की, और आवाज हुई तो कुछ जीवात्माएं नीचे उतार दी गई, उन्हीं से बहुत गुफा बना। आप ये समझो कि पार ब्रह्म स्थान बना, ब्रह्म स्थान बना। आप समझो कि ये सहस्र कमल बना। ये जो इनके सबसे छोटे पुत्र हैं, 16 सुतों में से 16 सुत कहा गया, उन्होंने बहुत तपस्या किया। तो तपस्या करने के बाद जीवात्माओं को मांग लिया। जीवात्मा किसको कहते हैं आपको बता दूं। पहली बार जो आए परमात्मा की अंश, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, चेतन अमल सहस्र, वही चेतन है। ये शरीर तो जड़ है, इसको चेतन कौन किए हुए है? वही ईश्वर अंश जीवात्मा। जो जब यह निकल जाती है तब उसमें कोई चैतन्यता नहीं रहती है, ये एकदम मुर्दा जैसा हो जाता है। तो जीवात्माओं को उन्होंने मांगा और उनके जैसा राज्य मांगा, तो उसके लिए उनको मसाला की जरूरत थी, तो उनको मसाला मिल गया। तो इधर सृष्टि की रचना कर दिया, इधर उन्होंने 4 खान बना दिया, 84 लाख योनियां बना दी। 4 खान किसको कहते हैं? अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर। पिंडज, अंडज किसको कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है। और उपमज किसको कहते हैं? जो कीड़े मकोड़े पतंगे होते हैं, गंदी जगह से पैदा होते हैं, यानी मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, जो सेलर, उनको उपमज कहा गया। स्थावर, ये जो पेड़ और पौधे, इनको स्थावर कहा गया। और आप ये समझो पिंडज, मनुष्य पिंड से ही पैदा होता है। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है। तो ये अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये उन्होंने बनाया। लेकिन ये जो मनुष्य का शरीर है, पिंड से ही तो पैदा होता है, पिंड से ही ये बनता है, पिंड ही बनता है। लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि इसका ताना बाना अलग है। इसमें पूरे 5 तत्व हैं। 5 तत्व किसको कहते हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें खट चक्र हैं, 6 चक्र हैं। और जो जानवर होते हैं पिंडज में, आपके या भैंस, भैंसा, बैल, गाय, ये सब पिंडज में आते हैं। घोड़ा, ये सब पिंडज में आते हैं। पिंड इनका भी बनता है। झिल्ली में इनके भी बच्चे अंदर बनते हैं, और झिल्ली में मनुष्य का भी बच्चा बनता है, झिल्ली सहित बाहर निकलता है। तो ये भी पिंडज है, लेकिन इनमें पूरे 5 तत्व नहीं होते हैं। इनकी जो जीवात्मा होती है हृदय में होती है, और इसके पावर से ऊपर चलती है, इसलिए इनको बुद्धि नहीं होती है। और मनुष्य की जो जीवात्मा है वो इन दोनों आंखों के बीच में बैठाई गई है,
तो नीचे का पूरा ये संभाल करती रहती है। तो ये सबसे 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। इसमें पूरे पांचों तत्व हैं। 5 तत्व कौन होते हैं? जल यानी पानी, पृथ्वी ये धरती, जल पृथ्वी अग्नि आग, आकाश ऊपर आप देखते हो ये आकाश, जल पृथ्वी वायु और आकाश वायु हवा, ये 5 तत्वों से बनता है। अब ये तत्व कहाँ से बने? उसी समय की बात है कि जब उन्होंने रचना किया इधर का, तब ये सूरज और चंद्रमा बनाया, तारा मंडल बनाया, सूरज और चंद्रमा बनाया। तो चंद्रमा क्या होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है। तो चंद्रमा की जो ताकत है वो किसमें आती है? ये जो पुरुष और स्त्री जो ये बनाई गई, शुरू में 4 लाख बनाए गए थे, तो उनमें आती है, वहीं से आती है। और सूर्य जो होता है वो गर्म होता है, तो ये जो वीर बनता है, रज बनता है चंद्रमा से, और जो वीर होता है वो किससे बनता है? पुरुष से बनता है। वो पुरुष को मिलता है, वो सूरज से मिलता है। अब ये दोनों कहाँ से निकले? ये आकाश से निकले। और आकाश में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शक्ति होती है। तो वहां से जब निकले तो ये अलग अलग हो गए, दोनों सूर्य और चंद्रमा अलग अलग हो गए। ऐसे पुरुष और स्त्री अलग अलग हो गई है। अब उनमें ये ताकत आती है और इन्हीं से सारे तत्व फिर बनते चले जाते हैं। जैसे आप समझो आकाश तत्व है, अब आकाश तत्व से वायु बनी, अब वायु से अग्नि बनी, और अग्नि से फिर जल बना, और जल से पृथ्वी बना। तो ये जहाँ आप रहते हो उसी से ये पहले बना दिया कि जिससे जब बच्चा पैदा होगा तब उसको हवा की जरूरत पड़ेगी, उसको आसमान छाया की जरूरत पड़ेगी, उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, आग की जरूरत पड़ेगी। तो इसको उन्होंने पहले ही बना दिया। तो ये चीज बनकर जब तैयार हो गई तो इसी की ताकत से जो यहाँ ये धरती पर और इस परलोक में वो जो ताकत है उसी से माँ में ताकत आती है। इसीलिए देखो लोगों को जहाज में जो नौकरी करते हैं पानी के, उनको 6 महीने के बाद छुट्टी दे दी जाती है कि तुम जल में ही जल में रहे हो, जाओ खुले आसमान के नीचे घूमो, धरती पर चलो, ताकि तुम्हारे अंदर पृथ्वी तत्व की कमी न हो जाए, आकाश तत्व की कमी न हो जाए, बुद्धि न कमजोर हो जाए। तो इन सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है और वो माँ को मिलता है। और माँ को मिलता है और संयम नियम का जब पालन करती है तो वही बच्चे यानी ठीक से बन जाते हैं। अब कोई पुरुष अगर ये कहे कि हम बच्चा पैदा कर देंगे, तो बच्चा अकेले नहीं पैदा कर सकता है। और कोई माँ अगर कहे हम अकेले बच्चा पैदा कर देंगे तो नहीं कर सकता है। दोनों का संपर्क होना चाहिए, क्योंकि एक में ऋणात्मक शक्ति होती है और दूसरे में धनात्मक होती है। एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है, दोनों जब मिलते हैं ये, और ये जो तत्व होते हैं उसको जब बढ़ाते हैं, अंदर में ये क्या पैदा करते हैं? देखो जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है उसके ऊपर 4 दल कमल है और उसके ऊपर 6 दल कमल है। तो ये जो 6 दल कमल हैं उनमें ये शक्ति आती है और वो माँ के पेट में अंदर प्रवेश करते हैं, देते हैं। तो उसी से जन्म, अष्ट परिणामी, वृद्ध और क्षीर, ये 6 तरह की शक्तियां पैदा होती। जन्म शक्ति का काम क्या होता है? पुरुष में नहीं होता है, औरतों में ही होगा। जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को मिला देना है। जैसे नमक और मट्ठा मिलाते हो, जैसे दूध और चीनी मिलाते हो, ऐसे मिला देते हैं। तो उसका क्या काम है? रज और बीज को मिला देना। अष्ट का काम क्या है? हिस्से अलग कर देना। परिणामी शक्ति का काम क्या है? ऊपर से पर्दा लगा देना। और वृद्ध शक्ति का काम क्या है? उसको बढ़ा देना, चीज को जो वो पिंड बनता है। और वृद्ध शक्ति का काम बढ़ा देना। और आप समझो जन्म परिणामी वृद्ध क्षीर, क्षीर शक्ति का काम क्या होता है? अंग बना देना। मृत्यु शक्ति का काम क्या होता है? माँ से बाहर उसको निकाल दें।
और ये तत्व जो माँ के पेट में रहते हैं उससे यानी बच्चा बनता चला जाता है। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब जीवात्मा को वो डाल देता है। कौन? जो मांग के लाया है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा गया है, ज्योति नारायण कहा गया है, वो डाल देते हैं। अब उन्होंने वो हर में नहीं डालते हैं, ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो ऑटोमेटिक काम होता है अपने आप खाली कराने का और डालने का। ये सब उन्होंने एक विधान बना दिया, नियम बना दिया, ड्यूटी लगा दिया। उन्होंने यमराज की ड्यूटी लगा दिया, अपने दूतों को भेज दो। शिव जी को पावर दे दिया कि अब इनकी उम्र खत्म हो गई है, अब इनको अब आप चाहो उठा लो इनको, अब आप संहार करो। उनको संहार की दे दिया। पालन का पावर किसको दे दिया? विष्णु को। उत्पत्ति का ब्रह्म, अलग अलग इनके जो 3 पुत्र हैं उनको अलग अलग दे दिया पावर। आद्या को क्या पावर दिया कि जीव जाने न पाए, रोकना इनको। क्योंकि शत्रु में पहला सबसे पहला युग था जब रचना हुई तो उसमें जो निकल जाते थे तब कर्मों का विधान बनाया गया था। आनी समझो आप कि इनके वश का नहीं था कर्मों का विधान, तो ब्रह्म से प्रार्थना किया तो वहां से आवाज आई थी, ब्रह्मा को सुनाई पड़ी थी। और ब्रह्मा के मुंह से जो निकला था, ऋषि मुनि उस समय जो तपस्या कर रहे थे उनको सुनाई पड़ा और उन्होंने लोगों को बता दिया था कि अब यह नियम बन गया, कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस की सो तस पैसा खा। अब कर्मों की सजा मिलेगी। अब कर्म प्रधान हो गया ये देश, ये दुनिया, ये जो मृत्युलोक है कर्म प्रधान हो गया। अच्छे और बुरे का अब फल मिलेगा। तो अब आप ये समझो कि जब ये इसमें जब मतलब फंसाया तो जैसे कानून बनाते हैं और कानून को लागू करने के लिए, कानून की रखवाली के लिए कर देते हैं कि कानून का लोग पालन करें, और पालन जो कानून का न करे उनको सजा दिया जाए। तो जैसे ऐसा विधान बना देते हैं, ऐसे लगा देते हैं जैसे यहाँ आदमियों को, उसी तरह से उन्होंने आज्ञा को लगा दिया और आज्ञा ने ऐसी व्यवस्था बना दिया जिनको काल माया कहते हैं। ऐसा जाल पसार दिया उन्होंने कि आदमी उसी में फंस रहा है, उसी में डूब रहा है, उसी में उतरा रहा है। इस तरह का उन्होंने फंसा दिया, अलग अलग सबका काम दे दिया। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में, जो चले जाएंगे तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।